गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल डिटरमिनर्स और आर्टिकल डिटरमिनर्स में जो ए एम द का यूज कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया। कल हमने कि किस तरीके से हम ए एम और द का यूज कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा। हमें प्रॉपर उसमें ए एम और द का यूज करना है। फर्स्ट fill in the blanks and the first question, I meet man in the market। man जो वर्ड है वो एम से शुरू हो रहा है और मा से इसका व्यंजन से इसका अर्थ निकल रहा है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे। कल मैंने बताया जब था जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसमें ए, वोवल से शुरू होते हैं उसमें एन यूज करते हैं। तो इसमें हम एम से शुरू हो रहा है ए लगाएंगे। गोल्ड इज प्रीशियस में पी ए। फिर द गोल्ड, हर फादर इज ए डॉक्टर। प्रोफेशन के लिए कल मैंने बताया था डॉक्टर कोई भी प्रोफेशन हो उसमें हम ए यूज करते हैं ज्यादातर, एन भी यूज करते हैं पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे वोवल से शुरू होता है तो एन यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा तो ए यूज करते हैं। फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, इसमें भी ए यूज होगा। सिक्स्थ, शी इज वर्किंग as SDM of Ajmer city। SDM एक पद है और पद के लिए जो SDM होता है उस पद के लिए मैंने कल बताया था कि कोई भी पद हो SDM या अन्य, उसके लिए हम जैसे NMA, NMSc, NMCom, NSP, NLLB, NMLA एन का यूज करते हैं। और अगर वोवल से शुरू हो रहा हो तो हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम ए का उपयोग करते हैं। तो ए का यूज करेंगे इसमें। अब अगला है boy with hockey stick is my brother। boy with hockey stick is my brother। और इसमें द का यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में, यूज हुआ है इसलिए। और एट है आपके गीता स्ट्रेस ओवर द राइट एक्शन। सॉरी,
द गीता पवित्र पुस्तकों के नाम के पहले द यूज होता है और दिस न्यूज इज फर्स्ट पब्लिश इन राजस्थान पत्रिका द न्यूज होगा और then it became proud. इसमें भी द तो इस प्रकार से ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई. You can write down in your notebook also. ए ज्यादातर यूज हुआ है. एन का यूज इसमें आया नहीं है अभी. तो हम ए का यूज करके इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं. I meet a man in the market. Gold is a precious metal. The gold of my ring is pure. Her father is a doctor. What a beautiful scene it is. She is working as a SDM of city. The boy with the hockey stick is my brother. The Gita stress over the right action. This news is first published in the Rajasthan Patrika. The rich became proud. तो इस प्रकार से ये आप सॉल्व कर सकते हैं. अब आगे की डिस्कशन में हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स के बारे में. Interrogative determinants. ये what, which, whose, whom, ये इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स है. तो what का उपयोग ये यूज होता है प्लूरल सिंगुलर दोनों के साथ. और उसमें थिंग्स भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है. थिंग्स, टाइम, कलर, थिंग्स, टाइम, कलर और काइंड. जैसे what time is suitable for you. What time is suitable for you.
एक और एग्जांपल है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डज ही आस्क, व्हाट टाइप या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन does he ask, ये व्हाट वाला हो गया। विच का उपयोग सेलेक्टिव सेंस में इसका उपयोग होता है। सेलेक्टिव सेंस सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए। सेलेक्टिव सेंस मतलब इन दोनों में से which you prefer most, which can do you prefer। दो वस्तुओं के बीच में जैसे मैं कह दूं एक डस्टर में से और इसमें से हम कौन सा प्रेफर करते हैं, तो दोनों में से एक ही आपको चूज करनी होती है उसमें, और वो होता है सेलेक्टिव सेंस। विच बुक या बुक्स डू यू लाइक, विच बुक्स या बुक डू यू लाइक, एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है इसमें। इस प्रकार से विच भी whose, ये भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए उपयोग में लाया जाता है। Whose pen is this, just like whose pen is this, whose coat is this, किसका तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। ये आपके अभी तीन ही व्हाट विच और whose खास रूप से आए हुए हैं 8th क्लास में। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व करेंगे। Fill in the blank here with suitable interrogative determinants। First time is it now? Now. Shift is this. Type of man is he. Game do you like the most? House is it? अब
अब इनमें हमने अप्रोप्रिएट व्हाट विच और हुज बनना है। टाइम के लिए मैंने पहले बताया व्हाट इज इट नाउ, व्हाट टाइम इट नाउ, हुज शर्ट इज दिस, ये किसकी शर्ट है। व्हाट टाइम के लिए व्हाट टाइप ऑफ मैन इज ही, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, और whose हाउस इज इट, ये किसका घर है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। व्हाट टाइम इज इट नाउ, whose shirt is this, what type of man is he, which game do you like the most, whose house is it। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है, ये वाली। डिटरमिनर्स बनना है। जो भी सब भी डिटरमिनर्स पढ़े हैं वो सब इसमें बनना है। You can clearly see this। Thank you now।